राम राम भाई। क्या हाल है? तो आज सोचा इस गराज में बैठ के एक वीडियो बनाई जाए जिसने मुझे सबसे पहले इंस्टाग्राम पे वायरल करा। और उस वीडियो के बारे में भी कुछ बात करूंगा मैं आपसे। तो आज का जो मेनली टॉपिक रहेगा जिसके बारे में मुझे बात करनी है कि एक तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ डू यू मेक अ लिविंग, कि पैसे कहाँ से आ रहे, कैसे कमा रहे, क्या कर रहे तुम ऐसा काम जो ऐसे इस लाइफस्टाइल को चलाने में हेल्प कर रहा है, जो भी है। फिर मैं कुछ क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपने लाइफ में किया है अब तक। और कुछ बकवास करूंगा। वो बकवास पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो मेरा नाम है बिली द ग्रीक एक्लिस और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। तो पहली बात तो इस गराज की बात करें अगर, तो एक आइडिया था मेरे कोच का, जो मेरे बॉक्सिंग कोच है। तो वो मेरे को मेरी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो हम वो आए हुए थे मेरे यहाँ पे अपने वेकेशन टाइम का कुछ बनाने के लिए। तो उन्होंने आइडिया दिया कि एक वीडियो बनाते हैं तेरे इस पे गराज, इसको गराज में कन्वर्ट करके और एक वीडियो बनाते हैं। और तू कुछ बाइक को आगे पीछे करियो, साफ़ करियो। और मैं कहा ठीक है। तो हालांकि आइडिया उनका था बट मैंने किया ट्राई और मैंने उसमें बस एक बीड़ी जला ली और वो वीडियो इट मैं तो कुछ उम्मीद नहीं थी। मैं तो कंटेंट डाल रहा था, कई बार हार चुका हूँ, कंटेंट डाल डाल के थक चुका था। और मैंने कहा ऐसे ही, मैं कहा ठीक है। मैंने बना के और वो डाली और उसी से ही एवरीबडी केम टू नो दैट दिस पर्सन एग्जिस्ट। और कहाँ से आ गया ये अचानक से बिली, और मैस्कुलिनिटी प्रमोट कर रहा हूँ या जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग से कोई मैस्कुलिनिटी मैं नहीं प्रमोट करता हूँ भाई। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। मैं करता हूँ, आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। अगर आपको नहीं पसंद है आप मत करा करो। और मैं कुछ प्रमोट नहीं करता। बच्चे और सब लोग समझदार हैं कि भाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट है। इवन डब्बे पे बना आता है सब चीज़ें। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो मैस्कुलिनिटी आ गई और बियर्ड, ये बियर्ड वाला बंदा कौन आ गया अचानक से, ऐसा कुछ सोचा होगा लोगों ने, जैसे मेरे को लोग बताते हैं। भाई हम तो बड़े खुश हुए। मैं कहा भाई चलो हमारे गांव का भी नाम रोशन हो गया थोड़ा सा कि कहाँ है ये। सब सोच रहे थे कहाँ रहता है ये लड़का, कहाँ का सीन है ये। भाई हमारे गांव का है, मेरे घर का है। और मैं हर बार बताता हूँ मेरा गांव का नाम बावली है। वो यूपी में है, डिस्ट्रिक्ट बागपत है, बड़ौत के पास। कहीं से भी या गूगल पे कभी भी डाल लो, आ जाना। चुपाड़ के सामने वाला घर है मेरा, चुपाड़ है सामने एक। तो ऐसे वो वीडियो वायरल हुई और उसके बाद मैंने दोबारा बनाई एंड देन आई गॉट अ किक स्टार्ट। अब हर बंदे को किक स्टार्ट की बहुत ज़रूरत है जो भी फेलियर से गुजर रहा है। तो उनके लिए भी मैं बाद में मैसेज दूंगा। पहले मैं अपनी कुछ क्वालिफ़िकेशन बता दूं जो मैंने करी है अपने लाइफ में अचीव। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो कुछ अनपढ़ नहीं हूँ मैं। और मैंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है अपनी लाइफ में। और तो साइंस बैकग्राउंड से होके केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था और कुछ समझ नहीं आती थी ना। मुझे फिज़िक्स समझ में आई कभी भी, ना मुझे मैथ समझ में आई। मैथ में कभी नंबर कम नहीं आए, लेकिन इंटरेस्ट था ही नहीं। फिर मुझे क्या लगा, मैंने सोचा बगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था। और कॉलेज में भी एडमिशन लेना था भाई, क्या करें। तो डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट करी अपनी 3 साल। और उसके बाद वो कंप्लीट करके एज़ यूजुअल सब लोग कॉलेज से कंप्लीट करके सोचते हैं कि सॉरी मैं नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर रहा था, वो थोड़ी डिस्टरबेंस डिस्टर्ब ना हो हैं। तो जैसे सब लोग के पेरेंट्स भी बोलते होंगे भाई कॉलेज कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, कुछ दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही, निकल रही है, भर दे।
तो भाई हमने भी ट्राई किया वो, और 2 साल 3 साल शायद ट्राई किया होगा। और मेरा पेपर था कुछ सीपीओ का, सब इंस्पेक्टर की वो निकल रही थी वैकेंसी, और भाई चल रही थी तैयारी। फिर क्या हो गया, वो पेपर हो गया लीक। और वो पेपर लीक हो गया, वो पोस्टपोन होता रहा होता रहा होता रहा, उसके चक्कर में 1 साल बर्बाद हो गया। मैंने कहा भाई अब नहीं करना ये काम। मैं कहा छोड़ दो इसे, अगला कुछ देखो, इसमें वैसे भी मन ना लग रहा मेरा। फिर मैंने कुछ काम किए, कुछ पार्ट टाइम काम किए मैंने। टॉमी हिलफिगर में मैंने काम किया है, जो कनॉट प्लेस में स्टोर है, और एक रजौरी गार्डन में भी है उनका स्टोर। एक धर्मेश सर है मेरे, बहुत मेरे मेंटोर हैं, जो कपड़े पहनने का ढंग मेरे को अगर किसी ने सिखाया है तो उन्होंने ही सिखाया है, और मैं उनको थैंक यू करता हूँ इस चीज़ के लिए जब भी मैं उनसे मिलता हूँ। तो मैंने उधर टॉमी हिलफिगर में काम किया है एज अ फैशन कंसल्टेंट, जबकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने रख लिया, और धीरे धीरे मैंने जो भी सी चीज़ सीखनी थी मैं सीखता गया सीखता गया। उसके बाद कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में ये बताऊंगा कि मैंने फिटनेस ट्रेनिंग के 4 सर्टिफिकेशन किए हुए हैं। एक कोर ब्लास्ट का किया हुआ है, फिर मैंने एजिलिटी का किया हुआ है, मैंने ओलंपिक लिफ्टिंग का किया हुआ है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का किया हुआ है जो कि बेसिक होता है। और ये मैंने किया है GFFI एकेडमी है अपना रजौरी गार्डन पंजाबी बाग में, उनसे किया है। और वो शानदार है, वो बायोमैकेनिक्स पे वर्क करते हैं, कैसे हमारी बॉडी की मूवमेंट है उसके हिसाब से तुम्हें कैसे वर्कआउट करना चाहिए, आइसोलेट कौन सी मसल करनी चाहिए। तो ये मैंने काफ़ी पढ़ाई कर रखी है इस मामले में। और अभी फ़िलहाल मैं अपने फिज़िकल एजुकेशन की डिग्रियां कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि मुझे बताना मतलब इतना कुछ वो नहीं है। मैं कहा ठीक है, पढ़ाई लिखाई साथ साथ में होती रहनी चाहिए। तो जो भी लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि लाइफ में क्या करना है, क्या चीज़ सही है, और क्या कभी लाइफ ट्रैक पे आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, और मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। पहली बात तो भाई मेरा ये मानना है कि ये थॉट ना दिमाग में से निकालना ही पड़ेगा। ये बहुत आया मेरे दिमाग में भी, मैं भी बहुत परेशान रहा इसमें कि भाई ये होगा, कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 30 साल की होगी उम्र अब, घर वालों के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे सोचता रहा ना तो टेंशन ज़्यादा होती रही। तो उसी टेंशन और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से थोड़ा अल्कोहल की तरफ बढ़ा मैं, और वो भी चल रहा है उससे भी। बट अभी मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई एडिक्ट नहीं हूँ। बट कभी कभार ऐसे मतलब पी लेता हूँ जब मेरा मन करता है एज अ शौक। तो उसमें मेरे घर वालों को सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड मोंक और का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और गर्मियों में बियर का भाई जो मज़ा है ना होद्दी में बियर बैठ के लेट के पानी में बियर पीने का, वो कहीं नहीं है इस दुनिया में। ट्यूबवेल ये सब स्विमिंग पूल सब फेल हैं, जब ट्यूबवेल में पियोगे ना बियर, ओहो। और जब ये बॉन फायर के आगे ओल्ड मोंक पियोगे ना, वो भी एक अलग मजा है। तो वो लक्कड़ जो मैं काट रहा हूँ वो इसी चक्कर में काट रहा हूँ। मगर बोन फायर करेंगे रात में भाई, और चाचा को बुलाएंगे, अंकल जी को बुलाएंगे जो मेरी टीम में है, वो बैठेंगे साथ में, थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे। तो ये है। तो जो भी लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि इतने साल के हो गए, क्या करना है लाइफ में, और कुछ डायरेक्शन नहीं है, कुछ गोल नहीं है, तो भाई कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक जरूरी नहीं है कि एक फिक्स टाइम पे ही तुम्हारे साथ सब चीज़ें हों पूरी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिक्स टाइम पे ही तुम्हारे साथ सारी चीज़ें हों। ये भाई स्ट्रगल है। और मेरा सबको पर्सनली, मैं सबको यही मोटिवेट करता हूँ भाई, यू चूज़ द लाइन ऑफ वर्क जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है करने में। कॉरपोरेट नौकरी 9 से 5 वाली वो मैं भी कर सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मन नहीं लगता ना वहाँ। किसी के अंडर काम करने का कभी मन ही नहीं किया। एक तो जाट खून है अंदर, किसी के अंडर काम नहीं किया मैंने। मैं नहीं कह रहा लोग करते हैं जाट, वो लोग करते हैं, उनको मजा आता है सबको करने में। मेरा एक दोस्त है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे खूब मजा आता है वो काम में। कह रहा भाई मेरे को मजा आता है। मैं कहा तू है इंसान, क्योंकि उसके मुंह से मैंने कभी कंप्लेंट नहीं सुनी। तो मैं ये ढूंढने के इसी खोज में चलता रहा। फेलियर मिलते रहे अलग अलग फील्ड में। मैं कहा चलता रहा, मैं कहा गेट खटखड़ाता रहूंगा, साला देखी जाएगी कौन सा गेट खुलेगा। फिर फाइनली ये वीडियो बनाने का थोड़ा शौक चढ़ा मुझे, अपने आप को स्क्रीन पे देखने का थोड़ा शौक चढ़ा। और अभी फिलहाल कहने को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तो बन ही गया मैं। तो अब मेरा जो इनकम सोर्स है, एक तो मेरा थ्रिफ्ट स्टोर है। तो मेरे महीने का
ऐसा लगा लो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, मेरी मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, मेरा ज़्यादा खर्चा प्रोटीन का है और थोड़े सप्लीमेंट्स का है। और ऐसा कोई शौक नहीं है मेरा खा कि हाँ ये भी करना, ये खरीदना, वो खरीदना, गाड़ी बाइक घोड़ा, ये सब कुछ किसी चीज़ का शौक नहीं है मुझे। मेरा नॉर्मल है कि भाई अंडे, चिकन और थोड़ा प्रोटीन का सप्लाई मिल जाए, बस इतना बतेरा है। और मैं वर्कआउट करता हूँ अब घर में ही, तो कहीं जाता भी नहीं। तो फिलहाल तो मतलब लगा लो 15,000 तक का हो जाता होगा मान लो महीने का मेरा। और बाकी ये बिजली बिजली का इतना कुछ नहीं आता यहाँ, कुछ ऐसी मेंटेनेंस ना है, एक गैस कुकर वुकर ये सब इनमें इतना पैसा ना लगता ना। मैं रेंट देता, मैं हमारा घर है भाई। तो एक ये चक्कर है, मैं लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ से आते हैं। और मैं फिटनेस क्लासेस देता था पहले, अब मैंने बंद कर दिए देनी क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं अच्छा मेरे पास क्लाइंट्स थे बहुत बढ़िया और उनसे भी मेरे पास पैसा आता था, बट फ़िलहाल अभी मैंने बंद कर दिया। अभी थोड़ा पैसा स्टार्ट हुआ है आना भाई सोशल मीडिया से, और यूट्यूब भी मोनेटाइज हो गया है मेरा। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है इसमें, तो उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगा। थोड़ा मोनेटाइज हो गया, थोड़ा पैसा यहाँ से भी जनरेट होगा। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ भाई, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट, हमारी भाषा में हमारे यहाँ का एक्सेंट डाल लूँ तो मैनिफेस्ट करो भाई। जितना मैनिफेस्ट करोगे उतना तुम्हारे को आगे बढ़ने की वो मिलेगी ताकत। मतलब मैंने अपने आप को, मैं बहुत सारे लोगों को देखा है जीरो से ऊपर जाते हुए। कॉरपोरेट की बात नहीं कर रहा, उनको तो जाना ही है ऊपर। बट कुछ लोग हैं, कुछ क्रिएटर्स हैं जिनको मैं बहुत पहले से देख रहा था। वो भाई उनको देखता हूँ ना मैंने कहा वाह, भाई ने तो भाई लठ गाड़ दिए, आगे चला गया इतना। अरे फिर मैं उनको देखता हूँ गाड़ी घोड़े खरीदते हुए, तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या कमी है। मैं कहा अगर ये कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। तो भाई वहीं से ही मैंने सोच लिया, मैंने कहा करना ही है, अब चाहे जो भी हो जाए बढ़ना ही है आगे, काम करना ही है। करते रहो बस काम, धीरे 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 मेहनत का फल मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा, बस मेहनत करो, लेकिन अपनी मन के काम में मेहनत करो भाई। जिस चीज में तुम्हारा मन है उसमें ही फोकस करो, फालतू अंट संट के काम में घुसने की जरूरत नहीं है। ये ट्राई कर लूँ, वो ट्राई कर लूँ, फलाना कर लूँ, भाई अपना बैठ के एक दिन सोचो कि क्या करने का मन है। और जो करने का मन है ना, उसकी दी तोड़ दो साड़े की, पकड़ के घुस जाओ उस काम में। फिर देखो कैसे भाई आएगा, सब आएगा भाई। और भाई मेरा सबको अभी से ही मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर मेरे को नहीं पता, बट मैंने अभी से आप सबको ये बताना चाहता हूँ भाई, पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको कोई भी प्रायोरिटी ना रखे कभी भी लाइफ में। पैसा आता है जाता है, वो वेव रहती है उसकी उसकी उसको कभी प्रायोरिटी मत रखो कि तुमने क्या अचीव कर लिया, तुम इतना पैसा कमाते हो, तू कौन है मैं कौन हूँ। कुछ नहीं, कभी भी कभी इस चीज का घमंड मत करो, कुछ नहीं पता कल को क्या हो जा। बड़े बड़े बुल भी गिर गए, बड़े बड़े लोग भी बर्बाद हो गए कि नहीं हो गए, आप सब जानते ही हो। तो उन सब लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फेलियर से आगे बढ़ो इस तरीके से। और मैं ऐसे स्टेज पे था अपने लाइफ में कि मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। और मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा भी हो गया था, वो मैं बता नहीं सकता स्क्रीन पे। कुछ ऐसा हादसा हो गया था जिसकी वजह से मैंने सोच लिया था, मैंने कहा ये ख़त्म हो गया भाई, अब तो सिस्टम अब नहीं है कुछ बच रहा। और उसके बाद everything changed in my life, everything changed. I got some followers on Instagram, started making money धीरे धीरे। तो वो धीरे धीरे I've not achieved my goal, my goal is very different from money, but धीरे धीरे ट्रैक पे आ गई गाड़ी। अब जो भी पैसा मैं कमाऊंगा उसे इन्वेस्ट करूंगा और अच्छी वीडियो बनाने में और कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। ये है मेरा गोल। मेरा गोल है आप सबको एंटरटेन करता रहूं, अपना काम को अच्छा बनाता रहूं, और मेरा गोल जो है वो उसको पूरा कर लूँ बस मैं। तो यही है मेरे को सबको कि जो भी भाई, जब मैं निकल सकता हूँ, अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते भाई, सब कर सकते हैं। बस लगे रहो, जो भी है, जो भी मुसीबत आ रही है उस सबको बस फेस टू फेस, बस उन मुसीबतों को फेस टू फेस करना है तुम्हें, और कुछ नहीं तुम्हें चाहिए।
वो स्ट्रेंथ बना लोगे ना, फिर तो तुम हर चीज़ किसी भी गड्ढे से निकल जाओगे भाई, किसी भी गड्ढे से। दूसरा, थोड़ा कलेक्शन मेरे पास जो ये हार्ले डेविडसन की जैकेट का है, थोड़ा मैं ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। मैं अपना थ्रिफ्ट हॉल की एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जिस पे मैं आप सबको बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे भी गेरूँगा उस वीडियो को, और यहाँ भी गेरूँगा। यहाँ उसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा, वहाँ 1.5 मिनट ही अलाउड है, तो 1.5 मिनट की वहाँ डलेगी। तो ये तरीका है। और भाई मेरे एक्सपेंसेस का मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा खर्चा है नहीं, अंडे खा के चल जा काम। 3 टाइम अंडे खा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। बाकी किसी को कुछ भी हो तो भाई लाइक कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है कि हाँ ये है और कैसे कैसे करना है, मैं हेल्प करूँ जितनी कर सकता हूँ। फाइनेंशियली तो भाई हेल्प कर नहीं सकता मैं किसी की, अभी ऐसी ऐसी स्टेज पे आया नहीं, बट कोई भी होगा अगर तो कमेंट में लिखो भाई, मैं उसको मदद करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी चीज़ से वो गुजर रहा हो या जो भी है, बट जितना मैं हो सकता है उतना ही कर सकता हूँ भाई। बाकी अगर आपको बढ़िया लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले में।